बिकॉज हमेशा मैं आफ्टर माई मैरिज मैं शायद बट भाई इनके बारे में शादी का ये सफर जो था मुझे नहीं समझ आ रहा था कि किस तरह से हम इसको लेके चलेंगे। बीइंग एन इंडिपेंडेंट गर्ल, क्या मैं अपने करियर को उस तरह से कंटिन्यू कर पाऊंगी? क्या मैं एस्ट्रोलॉजी को जो मैंने उसको बिल्ड किया था यहाँ पे रह के उसको मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी या नहीं? मेरे दिमाग में काफी सारे सवाल थे, लेकिन सबसे मेन चीज मेरे हस्बैंड, जिन्होंने मुझे हर मोड़ पे इस तरह से सपोर्ट किया। जैसे मेरे फादर ने मुझे उस घर में सपोर्ट किया था ना, मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे मुझे सपोर्ट किया, और हर चीज उसी तरह से मैं करती गई। विदाउट हिज सपोर्ट मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। बीइंग एन इंडिपेंडेंट गर्ल सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि क्या ये लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्या मेरे हस्बैंड इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि मैंने कितना स्ट्रगल किया उस चीज पे? क्या मुझे बोलेंगे डिसकंटिन्यू कर दें? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको एक बात बताऊं, सच्ची बात, मैंने अपनी लाइफ में ना सारी जिंदगी एक ये चीज सोची थी, जब मेरी शादी होगी ना वो ऐसी लड़की से होगी जो हाउस वाइफ होगी। लेकिन जब तक मैं यूनिवर्सिटी में था, जब तक मैंने जॉब स्टार्ट नहीं की थी, लेकिन जब मैं अपनी प्रोफेशनल कैरियर में आया, मैंने चीजें देखी। जरूरी नहीं है कि आप जो सोचो वो आपकी जिंदगी में वैसा हो। मेरी ये थिंकिंग थी कि मैंने एक हाउस वाइफ के साथ शादी करनी है, लेकिन आप जब प्रोफेशनल लाइफ में आते हो, आप दुनिया देखते हो, आपको पता असलियत का पता चलता है कि दुनिया में बहुत ऐसी चीजें भी हो रही होती हैं कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता। जिसने कोई गलत चीज करनी है, गलत काम करना है, उसने घर बैठ के भी कर लेना है। ऐसी कोई साइकी नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है। आप अपनी माइंड में बड़ी चीजें सोच लेते हो, उसको बिल्ड कर लेते हो, इसकी वजह से आप एक बबल में फंस जाते हो और अपनी जिंदगी को आप जहन्नुम बनाते हो। सर्कल में वो आप रहते हो, आप उससे आप निकल वो नहीं सोच लेते पाते हो, आपका माइंडसेट वो हो जाता है कि यार ये ऐसे है तो ऐसे होगी, ऐसे है तो ऐसे हो जाएगी। इतने नोबल मैंने प्रोफेशंस देखे हैं जहाँ पे इतने वाहियात काम होते हैं और ये सारी दुनिया को पता है, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता। और ये मेरा सफर जिस तरह से स्टार्ट हुआ, जब मैं व्लॉगिंग मैंने अपने इस घर में स्टार्ट की, देखें 1 मिलियन से 4 मिलियन तक का सफर मैंने इस एस्ट्रोलॉजी हाउस में कंप्लीट किया, लेकिन मेरे 5 मिलियन कंप्लीट करने में मेरी इस फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है। आई एम सो ब्लेस्ड कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छे ससुराल दिए। मेरे पास सास ससुर तो नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे जो है वो भाई और भाभी की सूरत में एक बहुत ही ज्यादा जो है ना वो सपोर्टिव फैमिली दी, जिन्होंने मुझे वाकई में बड़ा भाई बन के दिखाया। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ बिकॉज हमेशा मैं सुनती थी कि भाई ऐसे होते हैं, भाई बहुत सपोर्टिव होते हैं, बट मैं इनके बारे में बोलूंगी भाई सपोर्टिव होते हैं। वो देखो एक भाई लगा अपनी बहन के साथ। नहीं, मतलब मैंने कभी इस रिश्ते को फील नहीं किया, इवन दो नॉट विद माई कजन्स। हम 5 बहनें थी, हमें कभी किसी ने भाई बन के नहीं दिखाया। बट आफ्टर माई मैरिज मैं शायद मुझे अरीब के लिए नहीं कि वो आपस में इनका बॉन्ड कैसा है, मेरा उनके साथ जो बॉन्ड था, मुझे शादी के बाद एक भाई भी मिल गए और भाभी जिन्होंने हमेशा मुझे बहनों की तरह सपोर्ट किया। लोग सोचते हैं देवरानियां जिठानियां कंपटीशन होता होगा किसी तरह, मतलब यहाँ पे मैं इसीलिए ज्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ कि बात बताऊं, जितनी मेरी भाभी शायद है ना ब्लॉग्स में आने में, और हमने इन चीज को कभी ये नहीं कहा कि जबरदस्ती नहीं की, लेकिन वो भी फिर भी कभी हमारी वजह से हमारी खुशी के लिए वो चीज में आ जाती है, और जिसकी हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है। हमने कभी इस चीज को एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन जेन्युइनली कि मुझे पता है कि उनको नहीं शौक इस चीज का, और हमने कभी जिंदगी में फोर्स भी नहीं किया, और इस वजह से हम ब्लर भी कर देते हैं फेस वगैरह, क्योंकि हमें उस चीज से कोई मसला नहीं, लेकिन वो कभी हमारी खुशी के लिए आ जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी वैल्यू है। हमें हमेशा एक चीज वो इस चीज को समझती है कि वो चीज हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से वो चीज पार्ट बन लेती है। और दूसरी बात ये है कि बहन भाई का रिश्ता दोनों तरफ से होता है। उसने मुझे वो स्पेस दी, उसने मुझे वो रिस्पेक्ट दी। हालांकि हम इस चीज़ को वर्किंग वुमेन एक काम करना हमें नहीं इतना आइडिया था, लेकिन जब मैंने उसकी देखी स्ट्रगल देखी है, उसको काम करते देखा हुआ है, तो अरीब वाली बात बिल्कुल ठीक है कि जिसने कुछ गलत करना है उसने छुप के भी कर लेना, और जिसने कुछ नहीं करना उसने सरेआम भी नहीं करना। मेरे भाई के साथ लाइफ में आई है, दे आर मेड फॉर ईच अदर। और दूसरी बात ये है, इसने मेरे भाई को भी बहुत बदला। ये मैं हर जगह कहता हूँ, इसका मेरा बॉन्ड, अरीब का मेरा बॉन्ड हुआ है इसकी वजह से सही हुआ है। और मेरी बेगम की भी बहुत रिस्पेक्ट करती है, और बहन बन के दिखाया है इसने मुझे। अच्छा, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि बीइंग एन इंडिपेंडेंट वुमेन आपको रिश्तों की जो है वो वैल्यूज खत्म हो जाती हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर आप इंडिपेंडेंट हो, खुद पैसे कमाते हो, तो मतलब आप सबसे ऊपर हो और बाकी सब नीचे हैं। आप मर्द की बराबरी नहीं कर सकते। जिस रिश्ते का जो मकाम है, अगर आप उस रिश्ते को उसी मकाम पे रखते हो। मेरे लिए वो बड़े भाई हैं, मैं उनके लिए उनकी छोटी बहन हूँ, मेरे लिए मेरे हस्बैंड है, ब्रेड विनर है। जिस तरह से भी
चाहिए जो घर का ब्रेड विनर मर्द होता है जिस तरह से वो कर पाता है, औरतें उस तरह से जिंदगी में कभी उनकी बराबरी नहीं कर सकती। ना मैंने कभी इस चीज को प्रमोट किया, ना ही मैं अपने देखने वाली तमाम उन फीमेल्स को भी यही कहूंगी कि इंडिपेंडेंट होने का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि आप रिश्तों का पामाल करें, आप उनकी रिस्पेक्ट और उन चीजों को जो है वो अपने फाइनेंसेस के साथ कनेक्ट करें। जो रिश्ता होता है वो हमेशा प्यार से, खुलूस से, एहसास से, रिस्पेक्ट से बनता है और ये बनाना सबसे मुश्किल काम है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आजकल के दौर में कोई मुश्किल काम नहीं है। इंसान के पास स्किल हो तो वो पैसा कमा लेता है, जिंदगी को आजाद तरीके से जो है ना वो जी सकता है। लेकिन आज भी मेरी फैमिली ने तो मुझे सपोर्ट किया, मेरी इन-लॉज की फैमिली ने मुझे हर सही, जहां मैं सही होती हूँ वहां मुझे सही, और जहां मैं गलत होती हूँ वहां पे मुझे इन लोगों ने उस चीज के बारे में भी बताया कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। इंडिपेंडेंट होने का मकसद कभी भी ज़िंदगी में ये नहीं होता कि आप किसी भी चीज़ को डिसरिस्पेक्ट करने लग जाओ। अल्लाह ताला ने आपको इसका मुकाम दिया है, लेकिन आपको उस चीज़ को मैनेज करना आना चाहिए। और इकराम में माशाल्लाह ये क्वालिटी है, उसको पता है कि ये रिश्तों की वैल्यू क्या है और उस रिश्तों की इंपॉर्टेंस क्या है। मैंने आज तक खुद देखा है जिस तरह अपनी अम्मी अबू का ख्याल ये यहाँ पे रह के रखती है, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है और मैं इस चीज़ की बहुत कदर करता हूँ। अपनी बहनों का, मेरा, अपने ससुराल वालों का, हर चीज़ को लेके चलना बहुत मुश्किल होता है और उसको वो मैनेज करना आता है, और जो कि सबसे बड़ी क्वालिटी है मेरे ख्याल से इकरा की। इंडिविजुअली आप इंडिपेंडेंट तो हो जाते हो, लेकिन लोग उसको बहुत गलत मतलब में ले जाते हैं कि मैं अगर इंडिपेंडेंट होंगी तो मेरे पे किसी का कोई हक नहीं है। ऐसा नहीं एट होता। दी एंड ये कुरान पाक भी कहता है और हर चीज में ये चीज है, मर्द घर का सरबराह है और वो रहेगा, और उस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग इस चीज को गलत मतलब की तरफ ले जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गाइस, फैमिली सपोर्टिव हो तो लड़की जो है वो आसमान को छू सकती है, वो चाहे आपकी पेरेंट्स की फैमिली हो चाहे ससुराल की फैमिली हो। लेकिन यही मेरा वो जर्नी था जो मुझे सक्सेसफुल बनाता है, मेरे अपनों की सपोर्ट। और इस खूबसूरत से सफर में जितना मेरे फैन पेजेस ने मेरा ख्याल रखा है, मेरा साथ दिया है और मेरे से प्यार किया है, मैं आपको बता नहीं सकती कि आप लोगों ने मुझे किस किस्म की जो है ना वो इम्यूनिटी दी है। गाइस, आई लव यू ऑल। और मैं उन तमाम एक टाइम पे तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ यार, ये कैसे इतनी मेहनत, कैसे इतने प्यारे एडिट्स बनाते हैं, Hats off to you इतने guys, यार। प्यारे, इतने इतने पेजेस बने हुए इंस्टाग्राम पे, इतने इतने पेजेस बने हुए टिकटॉक पे, और मैं अपने ही वीडियोस देख रही होती हूँ जिस तरह से आप लोग उस पर मेहनत करते हो। गाइस, आई लव यू ऑल। और मैं आपके एक एक एडिट देखती हूँ। मैं तो अपने जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं यहाँ पे मुझे कमेंट्स कर रहे होते हैं, मैं तो जा जाके हर वीडियो का कमेंट जो है वो लाइक भी कर रही होती हूँ, बिकॉज आई एम रियली थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। जो आप लोग मुझे जितना प्यार देते हो, जितना सपोर्ट देते हो, और ये सफर जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकता था, इतना माइलस्टोन तक मैं नहीं पहुंच पाती अगर आप लोगों की सपोर्ट मेरे साथ ना होती। एक सब्सक्राइबर से लेके ये 5 मिलियन तक का जो एक अभी आप लोगों ने मेरे लिए अचीवमेंट मेरे लिए बनाई ना, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज है और इसको हमने जो है वो इंशाल्लाह 10 मिलियन तक लेके जाना है। एंड आई प्रॉमिस, अगर आप लोग मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की मजेदार वीडियोस लेकर आती रही, तो ये सफर, ये दिन इंशाल्लाह जरूर देखेंगे जब मैं आप लोगों के लिए 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स की सेलिब्रेशन कर रही होंगी। और बीइंग अ फीमेल क्रिएटर, इट्स वेरी हार्ड फॉर मी, मैंने आपको पहले भी बताया, और मैं यही चाहूंगी कि मेरा मकसद यही है कि मैं तमाम देखने वाली फीमेल्स को मोटिवेट करूं कि आप अपने पैरों पे खड़े हो, आप अपने रिश्तों को संभालें, आप मल्टीटास्कर हैं, आप एक टाइम पे मां भी बन सकती हैं, बीवी भी बन सकती हैं, यानी कि आप रिश्तों के साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत खूबसूरती से मैनेज कर सकते हैं। मेरे इस सफर को खूबसूरत बनाने का तहे दिल से शुक्रिया गाइस, आई लव यू ऑल। मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, आई एम इमोशनल लड़की है, तो अरीफ से बेहतर कोई नहीं समझ सकता मुझे, क्योंकि जितना मुझे प्यार मिलता है ना, मैं हर दम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये इज्जत बख्शी, और मैं चाहती हूँ कि मुझे देखने वाले जितना मुझसे इंस्पायर, मैं कितने चेहरों पे स्माइल लेके आ सकती हूँ मैं लेके आऊँ। तो अभी इस वीडियो को हम कर रहे हैं यहीं पे एंड। इंशाल्लाह 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 आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी, लेकिन 10 मिलियन का जो सफर है ना वो नहीं भूलना। फटाफट सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ाना शुरू कर दो ताकि मैं मजीद मोटिवेट हो जाऊँ। गाइस, थैंक यू सो मच। और 5 मिलियन की सेलिब्रेशन भी आप लोगों के लिए आ रही है, बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि वो सेलिब्रेशन भी बहुत धमाकेदार होने वाली है। अभी मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्पेशली दुआओं में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।